INS. Extremely fearless. स्टार्टिंग में टारगेट नहीं था कि टॉप करना है, बस इतना सोचा था कि कोई भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए, सिलेक्शन कम से कम हो जाए, और यही टारगेट लेके मैं कोटा में आया था। कभी एम्स दिल्ली का सोचा भी नहीं था, पर उस पॉइंट पे तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि जो एम्स और जिपमर के जो एग्जाम्स अलग होते हैं, ये भी उतना आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं आया, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, डेफिनेटली मार्क्स जैसे जैसे इम्प्रूव होते गए तो अपने टारगेट्स, अपने एक्सपेक्टेशंस, खुद से जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्क्स की, रैंक की, वो कहीं ना कहीं बढ़ते गए। और फिर ऐसा मैं एसिम रज़ा, सेंटर हेड एलन श्रीनगर। पिछले 23 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और इसके पहले मैं एलन कोटा, उसके बाद एलन मुंबई सेंटर पे था। और आज एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे एलन ने सौंपी है कि वैली में यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करना है। 2 बच्चों से एक ऐसी क्लास जो हमारे डायरेक्टर राजेश महेश्वरी सर ने 1988 में शुरू की, आज उसकी तादाद 2 लाख है। और एक शहर कोटा से ये मिशन शुरू हुआ, और ये 26वां शहर है जहां हमने कदम रखा है। एक मिशन के साथ हम आए हैं कि हम वैली के बच्चों का मुस्तकबिल ब्राइट देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक आफ्ताब नहीं, एक शुएब नहीं, बल्कि यहाँ सैकड़ों शुएब आफ्ताब हम यहाँ बनाने के लिए आए हैं। तमाम नाजरीन से, तमाम सामीन से मैं गुजारिश हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी मदद हमारे साथ फरमाएँ, और इस अहम ऐन इबादत में आप हमारे शामिल हों, हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के चलें, ताकि हम यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर सकें। बग़ैर आपकी मदद के ये सब सारी चीज़ें बेमानी हैं। हम यहाँ की मेज़बानी, यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ के खुलूस से बहुत ही मुतासिर हैं, और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है कि आने वाले टाइम में इस खुलूस, इस मोहब्बत का हम यहाँ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके बदला या उसका कर्ज चुकाएँ। ज़ाहिर सी बात है कि मेहमान नवाजी का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, ये एक खुलूस का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि यहाँ बच्चों के, जो भी यहाँ के बच्चे हों, आइदर मेडिकल या इंजीनियरिंग, उनके लिए हम काम करें। और यहाँ वैली में इंशाअल्लाह कोशिश करें कि यहाँ से बच्चे IITs जाएँ, यहाँ से बच्चे IISc जाएँ, यहाँ से बच्चे IIST पहुँचें, यहाँ से बच्चे एम्स जाएँ, जिपमर जाएँ, और तमाम दीगर जो बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ से यहाँ के बच्चों की नुमाइंदगी हो। इसके लिए भरपूर हम कोशिश करेंगे। और फिर से तमाम सामीन से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुहिम में हमारे साथ खड़े हों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्री पढ़ाया जाए तो हम यहाँ से अनाउंस करते हैं कि हम 10 नहीं बल्कि 15% बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। हम कोई भी काम सरकार की हिदायत और सोशल डिस्टेंसिंग और सेहत को ध्यान में रखते हुए, एलन के बारे में कहूँ, एलन एक मिशन है। और मैं तमाम लोगों से इस आपके चैनल के ज़रिए ये मैं कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से कोशिश और मेहनत करना हमारा ज़िम्मा है। हम इस बात में भरोसा करते हैं कि वतो इज़्ज़ो मंतशा वतो ज़िल्लो मंतशा। जिस तरह से क्रिश्चियन फैमिली को अल्लाह ने अता की, इन स्टार्ट किया, उस वक्त भी साथ किया अल्लाह के पास से कबूल भी करते नहीं, इधर से लाए उधर से लाए, वो तो भाषा है बहुत जल्दी और अग्रवाल साहब, और आप मैथमेटिक्स के बेहतरीन टीचर, और IIT JEE के लिए अरिहंत पब्लिकेशन से जितनी IIT की किताबें आती हैं, हर टॉपिक के उसके आप ऑथर हैं।
और एक ऐसे ऑथर जिनकी किताबें हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चों के दरमियान मकबूल हैं और पढ़ी जाती हैं। आप एलन की टीम से अटैच हैं और इस वक्त पूरा एलन मुंबई का ज़िम्मा आपके कांधों पे है। और सबसे बड़ा नुमाया कारनामा इनका ये है कि पिछले साल एक बच्चे को 2 साल अपने साथ रखा और उसको IIT फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस करा के दिखाया है। ये उनकी अचीवमेंट है। तो मैं अब चाहूँगा कि अमित सर आगे बातों को आगे बढ़ाएं। जैसा रजत सर ने बोला, मैं बेसिकली टीचर हूँ। इज इट फाइन? अभी ठीक है। सो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन टीचर है। आई एम फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट आई एम टीचर एंड माई बेसिक मोटिव इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट whoever deserves education, because education should be reach to every student. It is irrespective he is financially sound, he is not financially sound. आज हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो बच्चा फाइनेंशियली साउंड नहीं है उसको समाव फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं पढ़ाई करने की। तो मेरा बेसिक मोटिव यही है कि मैं उस बच्चे तक पहुँच सकूँ एलन के जरिए, जहाँ से हम उस बच्चे को पक करके उठा के और उसको तैयार कर सकें और उसको सारी सहूलियत दे सकें जो उन लोगों को मिलती हैं जिनके पास पैसा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी जैसे सर ने बोला, तो हम लोगों ने 2 साल पहले शुरू भी किया था। जिस बच्चे की कार्तिकी की एवरेज रैंक 1 आई है, ये बच्चा चंद्रपुर से था एंड ही नेवर क्लियर्ड एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो पहली बार जब उसने एग्ज़ाम हमारे पास उनकी मुलाकात हुई उनके पेरेंट्स से, तब उनका क्वेश्चन था क्या IIT जा सकता है। तो मेरा आंसर ये था कि जो इस बच्चे में मेहनत करने का जज्बा है ये कुछ भी कर सकता है और उसने वो काम किया भी। उसने 2 साल में IIT रैंक 1 दिया भी। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। मैं श्रीनगर में बच्चे से मुलाकात हुई, बच्चे का नाम मुर्तज़ा है। 2023 में मैं जब उससे मिला तो मुझे लगा जब वो यहाँ रह कर इतना कर सकता है तो हम उसके साथ अगर जुड़ें तो मुझसे उस जगह पहुँचा सकते हैं जो चाहता है। तो मेरा बेसिक मोटिव यही है श्रीनगर के अंदर कि हम लोग यहाँ एजुकेशन हर बच्चे तक पहुँचा पाएँ और जो चीज़ें यहाँ बच्चे के पास नहीं है वो उन्हें मिल जाएँ। श्रीनगर के अंदर एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी, बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत फर्टाइल मार्केट है, लाइक ब्रेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड विद दोज ब्रेन्स वी कैन डू एनीथिंग। So this is a basic motto we into Srinagar. अभी सर ने बीच में सवाल पूछा था। That brain have been killed by internet ban. Maybe they affected. Sir, actually students के sessions होंगे and we going to tell them how to study, what to study. उनको उससे एक सही रास्ता दिखाना है। टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट सही रास्ता ही है और ये टीचर का फर्ज बनता है कि उसको बता पाएँ क्या सही है क्या गलत है। आप इसको ऐसे समझें कि मैं इसको 3 पार्ट में बोलूँगा, आपसे 3 शब्द बोलूँगा: माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट। सो दीज 3 कैन डू एनीथिंग। तो जब हम लोग माइंड की बात करते हैं, देयर इज अ पावर ऑफ लाइक अ हॉर्स, इट कैन रन टू एनी डायमेंशन। इट्स अ बॉडी दैट वांट टू कंट्रोल द माइंड, इट कैन नॉट कंट्रोल विदाउट अ इंटेलेक्ट। तो वी हैव टू डेवलप दैट इंटेलेक्ट टू अ स्टूडेंट। हमें इंटेलेक्ट स्टूडेंट को डेवलप करना पड़ेगा कि उसे इंटेलेक्ट बताना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है और वो कैसे अपने आप को आगे ले आ सकता है। बिकॉज इफ ही कैन कंट्रोल दैट हॉर्स, तो किसी भी घोड़े को कंट्रोल करने लगाम चाहिए और वो लगाम है इंटेलेक्ट है। अगर हम एक इंटेलेक्ट लेवल पर जाके उसको बता सकें कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट अपना कैरियर वेस्ट करेगा। बिकॉज उसको पता होना चाहिए कि उसके आगे उसे जाना कहाँ है, उसका रास्ता क्या है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर। So you want to convey any message for the Kashmir students, because you are a mentor for so many students in India. My basic motive is anyone who is interested into teaching, anyone जिसको करने का जज्बा हमसे आगे मिले, हम उसके लिए किसी भी हद तक काम करने तैयार हैं। हम लोगों का ऑलरेडी ऐसे यूनिट्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, उनका रहना खाना सब कुछ भी होता है हमारे साथ। तो कोई भी ऐसा बच्चा कहीं भी है तो मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ आपके जरिए उन सब बच्चों को कि वो आके हमसे जुड़ें और हमारे पास सिर्फ एक बार मिलें। उसके बाद हम उनकी कैसे केयरिंग करते हैं, उनका हाथ थाम के उनको कहाँ तक लेके जाते हैं, ये हम लोग करके दिखाना कहाँ चाहते पर कॉन्टैक्ट करेंगे? हैं। आप श्रीनगर में रजा सर हैं यहाँ पर, तो रजा सर से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सर। वो हम करेंगे। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी का वेट कर रहे हैं। हमने बाकायदा जो इसमें लिख के भेजा गवर्नमेंट को कि आप जो है गरीब पेरेंट्स की फीस गवर्नमेंट पेरेंट्स के अकाउंट में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जिस तरह ये गवर्नमेंट मुलाजिमों को 2450 रुपये देते हैं उतना ही पैसा ये गरीब पेरेंट्स को दे दें। ये हमने गवर्नमेंट को लिखा और ये हो रहा है क्योंकि उसकी बाकायदा कमेटी बनी है एडवाइज़र की कहना। सवाल पूछा आफ्ताब से, उस सिलसिले में जवाब देना चाह रहा हूँ मैं। देखिए होता क्या है कि बच्चे की कामयाबी में वसाइल तो जाहिर सी बात है एक अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिज़ल्ट आप देखेंगे जो बच्चे गांव में रह के भी IAS टॉप करते हैं। तो मैं आपके ज़रिए बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिस बच्चे को तरक्की करना है उसके लिए वसाइल कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, उसके अंदर जोश, जज्बा, जुनून और अपनी ज़िम्मेदारी का समझना। जहाँ तक आपने एलन की फ़ीस के सिलसिले में पूछा है, मैं आपको बताऊँ कि ऑलरेडी हम लोगों ने
जो फ़ीस कोटा में या और दीगर सेंटर पे है उससे बहुत कम करके हम लोगों ने यहाँ फ़ीस बच्चों के लिए रखी है। और जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि 10% बच्चों को फ्री पढ़ाना है, हम लोग इंशाल्लाह 15% बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। Your signature turn into autograph, जो आज मेरी बेटा ने करके दिखाया, शोएब आफ्ताब ने। थैंक यू शोएब, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय सन। आपको भी वो मिल जाएगी। 2 साल से मैं कोटा में आई थी बच्चों की बहुत उम्मीद के साथ। उस उम्मीद आज आपके सिग्नेचर ऐसे जो आम सिग्नेचर को उसको घुमा के ऑटोग्राफ में बदल देती है, वही आपकी सक्सेस है। और इस सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क, एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है एक माँ के लिए। और एक माँ के अपने हौसला होना चाहिए। एक लेडीज के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं, सारी अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इस कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को भी फ्रेंडली, जैसे फ्रेंड की जैसा आप उसके डिस्कशन कीजिए बच्चों के साथ। उनको पेरेंट भी 200-300 से नापते हैं, फिर सरकार भी उनको समेटना चाहता है। इमोशंस का मामला है, कहते हैं ना कि वो जो है असर पार नहीं। आज हमारे सामने आपको यहाँ आपसे गुजारिश है, मैं आपको बताऊं ये इस बात थी तो यहाँ 50,000 तक क्लोज होती, इतना हमारा एजुकेशन ग्राफ आपसे। INS. Extremely fearless journalism.